रूबीना दुल्हन बने घूंघट ओढ़े अपने कमरे में बैठी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जिसने इसे घेर रखा था। इसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। ये घर, ये सब लोग, दोनों ही इसके लिए अनजान थे। एक मर्तबा फिर इसका दिल अंदर ही अंदर करने सा लगा था। आंखों में आंसू आने लगे थे। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को एक मर्तबा फिर बहने से रोका था। वो 4 घंटों की मुसाफत तय करके अपने ससुराल पहुंची थी। गैर लोग थे। वो पहली मर्तबा ही सबसे मिल रही थी। जब रिश्ता तय हुआ था तो सिर्फ सास ही थी जिसे रुबीना ने देख रखा था। शोहर को तो बस एक तस्वीर में ही देखा था। न जाने इसके शोहर आसिफ का मिजाज कैसा होगा, वो इसे पसंद करेगा भी या नहीं। कई तरह के वसवसे थे जिसने रुबीना को घेर रखा था। थी भी माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी शादी अपने घर वालों से इतनी दूर होगी, जहाँ मिलने जाने के लिए भी कई माह का वक्त दरकार होगा। वो इन्हें सोचों में गुम थी कि जब इसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। यकीनन ये इसका शौहर ही था जो अब कमरे में आने वाला था। इसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। इसने फौरन अपने घूंघट को सेट किया। वो आंखों में आई नमी को साफ करते हुए सर झुका कर बैठ गई। वो अपने शोहर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि वो इसकी रोनी सूरत देखकर इसके साथ सख्ती से पेश आए और यूं दोनों के बीच किसी भी तरह की बदमज़गी का दरवाज़ा खुले। और कमरे में कोई दाखिल हुआ था। रुबीना ने नज़रें उठाकर ना देखा कि आखिर कमरे में कौन दाखिल हुआ है। वो सर झुकाए बैठी थी कि तभी कोई चलता हुआ इसके करीब आया और आते ही सामने पड़े स्टूल खींचकर बैठ गया। रुबीना को ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी। इसने हल्का सा सर उठाकर देखा तो इसे हैरत हुई थी, क्योंकि स्टूल पर तो इसकी सास आकर बैठी थी, जो घूर घूर कर इसे देख रही थी, गोया कच्चा ही चबा जाए। सास को यूं देखकर रुबीना हड़बड़ा चुकी थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो सास इसे यूं घूर घूर कर देख रही थी। तभी सास उठी और आकर इसके करीब बेड पर बैठ गई। फिर कहने लगी, देख रुबीना, मेरा एक ही बेटा है और मैं बड़े चाव से ब्याह कर तुझे इस घर में लाई हूँ। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ये सुनकर रुबीना ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। वो बगौर अपनी सास की बात सुन रही थी। जानती थी कि आज इसका इस घर में पहला दिन है। हो सकता है सास इसे कुछ बातें समझाए और यही कि इस घर में सुलू के इत्तेफाक के साथ रहना। अगर मेरे बेटे से कुछ गलती हो भी जाए तो अपने वालिदैन को ना बताना, या छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर ना चली जाना, वगैरह वगैरह। इसके जहन में तो यही चल रहा था, क्योंकि रुखसत होने से पहले इसकी माँ ने भी इसको यही सब कुछ समझाया था। मगर इसके बाद सास जो बोली वो सुनकर रुबीना के होश उड़ चुके थे। सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कहने लगी कि मेरा एक ही मिन्नत और मुरादों से लिया हुआ बेटा है, जो मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज है। तू कभी ये मत समझना कि अब आसिफ की तेरे साथ शादी हो गई है तो अब वो बिल्कुल तेरा ही होकर रह गया है। बेटे पर सबसे पहला हक इसकी माँ का होता है। और खैर से अगर इकलौता बेटा हो तो फिर तो जान ही सकती है मैंने अपने बेटे को कैसे लाडों से पाला है। वो मेरे बगैर कोई भी फैसला नहीं करता। मैं जो कहूँगी वही सर झुकाकर मान लेता है। यही बात है जो मुझे मेरे बेटे के मज़ीद करीब करती है। रुबीना सास की सारी बातें सुनती जा रही थी और हाँ में सर हिलाते जी कह रही थी। रुबीना की सास कहने लगी कि मैंने ये सारी तहमीद इसलिए बांधी है ताकि तुझे बता सकूं कि मुझे अपने आसिफ के लिए बेटा ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो और वो भरी जवानी में बेटियों के लिए अपनी कमर तोड़ता फिरे, क्योंकि तू तो जानती है हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आसिफ भी कोई लाखों में नहीं कमाता, इतना ही कमा कर लाता है जो इज्जत से गुसर बसर हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता इसके यहाँ बेटी हो गई तो ये तो अभी से इन्हीं चक्रों में लग जाएगा, पैसे जोड़ना शुरू कर देगा ताकि कल जाकर बेटियों के जहेज का इंतजाम हो सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सास ने एक मर्तबा फिर याद दहानी करवाई थी तो रुबीना फौरन झिझकते हुए हाँ में सर हिलाने लगी कि जी जी मैं सब सुन रही हूँ। अब लड़का हो या लड़की, ये इख्तियार तो खुदा ताला की ज़ात को है। वैसे भी लड़का हो या लड़की, औलाद तो मर्द के नसीब से आती है। रुबीना पढ़ी लिखी थी, इसलिए जब सास की बातें सुनी तो सास को बताने लगी। मगर अगले ही पल सास के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी कि मुझे ये सब बातें मत सिखाओ, मैं बेहतर जानती हूँ कब क्या होता है। तो बस मुझे पहले ही फुर्सत में बेटा पैदा करके देना, क्योंकि मुझे
अपने आसिफ के यहाँ बेटों की ही पैदाइश चाहिए। मैं तेरे हर नाज नखरे उठाऊंगी, तुझे इस घर में महारानियों की तरह रखूंगी, तेरा पैर भी जमीन पर लगने नहीं दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मुझे पोते देने होंगे। इतना कहकर सास कमरे से जा चुकी थी, जबकि रुबीना तो सास को देख रही थी, जो यूं हुक्म सादिर करके गई थी जैसे बच्चे तो ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। इसने अपनी सास का ये रूप पहली मर्तबा देखा था। इससे पहले कई बार वो सास से मिली थी, मगर आज तक सास तो जैसे बिल्कुल शहद जैसी मिठास रखे इससे बात किया करती थी। आज तो सास का रूप ही अलग था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब आसिफ कमरे में दाखिल हो गया, इसने फौरन अपना घूंघट ठीक किया था। इसे लगा था कि शायद इसका शोहर भी अपनी माँ की ही तरह होगा। आते ही वो भी इससे इसी तरह की बातें करेगा और यही कहेगा कि मेरी माँ का हर हुक्म मानना। मगर आसिफ कमरे में आया, इसने रुबीना का घूंघट उठाया और फिर इसके हुस्न की तारीफें करने लगा। कुछ ही देर में वो बिल्कुल इसके साथ नॉर्मल हो चुकी थी। इसे आसिफ का मिजाज बड़ा ही अच्छा लगा था। साफ जाहिर था कि वो इखलाक बनावटी नहीं है, बल्कि वो तो सदा से ही सीधा इंसान था। अपनी माँ की तो एक भी बुरी आदत इसमें मौजूद नहीं थी। आसिफ के इखलाक देखकर तो रुबीना खुश हो गई थी। चंद दिन बाद ही सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी रुबीना पर डाल दी और रुबीना भी अच्छी बहू की तरह पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। कुछ माह बाद वो हामला हो गई तो सास की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। डॉक्टर ने कहा खैर से 3 बच्चों की माँ बनने वाली है। रुबीना की सास तो हवाओं में उड़ने लगी। इसकी पसंद की हर चीज़ लाकर इसके सामने रखी। बाकायदा इसके लिए 2 नौकरानियां रख ली। एक घर का काम करती और एक रुबीना के खाने पीने का ख्याल रखा करती थी। ये सब कुछ देखकर तो रुबीना खुश हो चुकी थी। इसके तमाम खदशात धुल चुके थे, मगर इसे कहाँ पता था कि ये सब कुछ तो बस आजिज़ी है। बहुत जल्द ही इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कुछ माह गुजरे तो सास रुबीना का चेकअप करवाने के लिए इसे डॉक्टर के पास ले गई। जहाँ रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि रुबीना 3 बेटियों को जन्म देने वाली है। इतना सुनना था कि रुबीना की सास बेयकीनी से बहू को देखने लगी। डॉक्टर से कहने लगी, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, एक मर्तबा फिर चेक करें, ऐसा नहीं हो सकता। मगर लेडी डॉक्टर बोली कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, बाकी जो खुदा की मर्जी हुई। अगले ही रोज़ उसने सारी नौकरानियों को घर से निकाल दिया। कहने लगी कि गज़ब खुदा का, तू मुझे जब पोता पैदा करके दे ही नहीं रही तो भला क्यों मैं तेरे नखरे उठाती फिरूं। खामोशी से काम कर सारे घर के, कोई नौकरानी नहीं रख के देने वाली तुझे। वहीं दूसरी जानिब आसिफ को जब ये खबर मिली तो वो बड़ा खुश था। इसे तो इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि बेटा हो या बेटी। जब इसने माँ का ये रवैया देखा तो रुबीना से कहने लगा कि तुम सब्र करो, जो काम तुमसे हुआ कर लेना, बाकी मैं शाम को आकर कर दिया करूँगा। ये देखकर रुबीना भी खामोश हो गई थी। कुछ माह बाद इसने 3 खूबसूरत सी बेटियों को जन्म दिया था। आसिफ तो बड़ा ही खुश था। अपनी बच्चियों को उठाकर बार बार प्यार करता। इसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने का कहा था, मगर अगले ही पल माँ ने सारे पैसे ले लिए। कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ ज़ाया करने की, बेटियां ही हुई हैं, कौन सा खुदा ने तुझे बेटे दे दिए हैं। भला बेटियों के पैदा होने पर कौन खुशियाँ मनाता है, तू भी बिलावजह ही पैसे ज़ाया करने लगा है। इधर मुझे दे, मैं इससे सौदा सल्फ खरीद लाऊंगी। आसिफ भी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया। सास जितना कहती रही कि मुझे पोता चाहिए, खुदा ने इसे इतने ही आजमाने की खातिर पोतियां अता कर दी। वो 3-3 पोतियों की दादी बन चुकी थी। सास का तो पारा हाई हो चुका था। हर वक्त रुबीना को कोसती रहती और बुला भरा कहती रहती। कहने लगी कि मेरा आसिफ तो जवानी में ही बूढ़ा हो गया, भला वो कहाँ से इनकी जिम्मेदारियां उठाता फिरेगा। यही अगर तू इसे बेटा पैदा करके देती तो इसका सर फख्र से बुलंद हो जाता। कुछ सालों बाद बेटे इसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हर काम में मदद करेंगे। ये सुनकर अक्सर रुबीना रोने लगती, मगर कुछ ना बोलती। दूसरा बच्चियों के माथे और दाएं आंख के करीब काले निशान थे, जो कि तीनों का पैदाइशी निशान था। कई बार डॉक्टर से इसका इलाज करवाना चाहा, मगर डॉक्टर बोले ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अपनी मासूम बच्चियों के चेहरे की जानिब देखती तो इसे इन पर तरस आता था। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो बेटियों से नफरत करते थे, खुद को बड़ा ही दीनदार और नमाज रोजे का पाबंद दिखाते, मगर जब बात बेटियों पर आती तो ऐसी नफरत और हकारत का इजहार करते। हालांकि इस सोच को तो सदियों पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया था, मगर इसके बावजूद लोग न जाने क्यों बेटियों से इस कदर नफरत करते हैं। दर हकीकत लोगों ने अपनी मन मर्जी मुताबिक ही दीन को अपना रखा था। रुबीना ये सोचते हुए रो पड़ी थी। वो अपनी बच्ची को ज़्यादातर अपने कमरे में ही रखती, दादी के सामने तो जाने ही ना देती थी, क्योंकि दादी बच्चियों को देखते ही बदुआएं देने लगती।
کہنے لگتی کہ میرے بیٹے کی جوانی کھا گئی، وہ دن رات محنت کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ تم لوگوں کے جہیز کے پیسے جوڑ سکے۔ اس کی تو داڑھی بھی اب سفید ہونے لگی ہے۔ روبینہ چاہ کر بھی ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ آصف نے منع کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگی تو انہیں اسکول میں داخلہ کروانے کی فکر بھی ستانے لگی۔ روبینہ کہنے لگی کہ ہم انہیں سرکاری اسکولوں میں ہی داخل کروا دیتے ہیں جو یہی محلے میں پاس ہی ہے، مگر آصف فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے ایسے سوچا کہ میں اپنی بچیوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھاؤں گا اور پڑھا لکھا کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کروں گا۔ یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھیں گی۔ یہ سن کر روبینہ بولی کہ اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے، بھلا آپ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا پائیں گے؟ آصف بولا، جس خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہی ان کے لیے رزق بھی دے گا، تم فکر مت کرو۔ اگلے ہی روز وہ گیا اور اپنی بچیوں کے لیے اسکول کا جو یونیفارم، کتابیں اور اس طرح کی چیزیں لے آیا۔ دادی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ماتھے پر گوڑی ڈال کر آصف کو دیکھنے لگی، ساری چیزیں ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے کے بعد کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آصف مسکرا کر اماں کو بتانے لگا کہ اماں، میں اپنی بچیوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا آیا ہوں، یہ اسی کا سامان ہے، کچھ دن بعد سے میری بچیاں اسکول جایا کریں گی۔ یہ سن کر تو داتی کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ غضب خدا کا، اگر تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں بھرتا رہے گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ دیکھ رہا ہے مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول میں جانے کی، دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اگر دلوانی بھی ہے تو دینی تعلیم دلواؤ، ان کو عالمہ حافظہ بناؤ تاکہ ماں باپ کی اور دادا دادی کے حصے میں بھی کوئی ثواب آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انگریزی اسکولوں میں پڑھاؤ گے اب تم تاکہ انگریزی میم بن کر کل کو تجھ سے ہی زبان لڑانا شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو آصف ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ ماں نے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی، یہ سارا سامان واپس کر کے آؤ۔ بچیاں جو اپنے اسکول کا سامان دے کر خوش ہو رہی تھیں رونے لگیں، مگر آصف اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیاں چھوٹی تھی۔ ساس کہنے لگی کہ سب سے پہلے یہ 2-3 سال مدرسے میں رہ کر پڑھائی کریں گی، اس کے بعد ہی میں ان کو اسکول میں داخل ہونے دوں گی، ورنہ بیٹھی رہیں ایسے ہی۔ یہ سن کر آصف مجبور ہو گیا۔ روبینہ تو ہمیشہ سے ہی خاموشی سے شوہر کی اور ساس کی بات مانتی آئی تھی۔ وہ بچیوں کے اسکول کا سارا سامان واپس کرایا اور اگلے ہی روز انہیں مدرسے میں داخل کروانے کے لیے گیا۔ ساس کہنے لگی کہ میری جاننے والی ایک عالمہ ہے جس نے مدرسہ کھول رکھا ہے، میں ان بچیوں کو وہیں پڑھاؤں گی۔ آصف بھی خاموش ہو گیا اور اپنی 3 بیٹیوں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی روز ساس نے بچیوں کو لیا، ان کا سارا سامان اٹھایا اور انہیں مدرسے چھوڑنے کے لیے جانے لگی۔ بچیاں رونے لگی، کبھی ماں سے لپٹ رہی تھیں تو کبھی باپ سے۔ کہنے لگی، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، ہم گھر میں اماں کے پاس قرآن پاک پڑھا کریں گے۔ مگر ساس نے کہا کہ ہرگز نہیں، تم لوگ مدرسے میں ہی پڑھا کرو گی۔ یوں روبینہ نے بھی بچیوں کو سمجھایا اور کہا کہ کچھ روز بعد ان سے ملنے آئے گی۔ یوں ساس بچیوں کو مدرسے میں چھوڑ آئی۔ واپس آئی تو بڑی ہی خوش تھی۔ روبینہ بیٹھی ایک طرف سسک کر رو رہی تھی، اسے اپنی بچیاں یاد آ رہی تھی، جبکہ آصف بھی تھوڑا پریشان تھا۔ ساس کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ اچھا ہے نا، وہاں پر جا کر پڑھیں گی، اور اب تم لوگ روز روز ملنے نہ چل پڑنا، 1-2 ماہ تک تو کوئی ادھر چکر ہی نہ لگائے، بچیوں کو وہاں پر گھلنے ملنے دو، پھر تو پڑھ کر واپس آ ہی جائیں گی۔ روبینہ تو خاموشی سے اندر جا چکی تھی، اس نے اپنی ساس کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ آصف روزانہ جو بھی پیسے کما کر لاتا، ان میں سے ایک بڑا حصہ گھر میں پڑے ہوئے گلے میں جمع کرتا، کہتا کہ ان سے بچیوں کے لیے چیزیں خریدوں گا، وہ بڑی ہوئیں تو ان کی پڑھائی کے خرچے ہوں گے، پھر ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، ابھی سے پیسے جوڑیں گے تو کل کو کام بھی آئیں گے۔ جیسے تیسے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز ساس بولی کہ میں بچیوں کو جا کر لے کر آتی ہوں، مہینہ ہو گیا ہے، گھر آئیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ روبینہ بھی خوش ہو گئی، اپنی بچیوں کے من پسند پکوان تیار کرنے لگی اور آصف سے بھی کہا کہ بچیوں کی پسند کی چیزیں لے آنا، آج ہماری بچیاں 1 مہینے بعد گھر آ رہی ہیں۔ آصف بھی بچیوں کی من پسند مٹھائیاں لے کر گھر چلایا۔ سارے کھانے تیار تھے اور روبینہ بچیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، روبینہ کی ساس اکیلے ہی اندر آئی۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی اور آنکھوں میں آنسو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تو روبینہ اور آصف بھی پریشان ہو چکے تھے، فوراً ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، بچیاں کہاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ یہ سوال سن کر ساس کہنے لگی، تمہاری بچیاں 10 دن پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، مدرسے والوں نے انہیں وہیں پر دفنا دیا ہے۔ دراصل شرارتی بچیاں مدرسے کے پچھلے حصے میں کھیلتی ہوئی چلی گئیں،
तेज तूफानी बारिश की वजह से वहां पर बिजली की तारें गीली थीं। दोनों को करंट लगा और मौके पर ही जान निकल गई। कहने लगी कि बैरून हिस्से में आग भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चियों का रिकॉर्ड भी जल गया, वरना आप लोगों को फ़ोन करके ज़रूर बताते। ये सुनकर तो रुबीना और आसिफ वहीं पर गिर चुके थे, फूट फूट कर रोने लगे। रुबीना तो बेहोश हो चुकी थी। कहने लगी कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी मासूम छोटी छोटी बच्चियां ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं। सास ने कब्रों की निशानदही भी करवाई। दोनों मियाँ बीवी तीनों बच्चियों की छोटी छोटी कब्रें देखकर कितनी ही देर रोते रहे। दोनों की तो जिंदगी बदल कर रह चुकी थी, जबकि सास को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। कहने लगी कि जो हुआ वही बेहतर था, जबकि इस दिन के बाद रुबीना ने अपनी सास से बात करना ही बिल्कुल बंद कर दी थी। कहने लगी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ना ही आप मेरी बच्चियों को मदरसे भेजती और ना ही ये सब कुछ होता। आपकी बददुआओं का नतीजा है। आसिफ भी माँ से थोड़ा दूर ही रहने लगा था। कोई बात होती तो करता, वरना खामोशी से एक तरफ बैठा रहता। दोनों अपनी बच्चियों की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोते रहते। यूं ही 10 साल गुजर गए। रुबीना और आसिफ की दोबारा कोई औलाद नहीं हुई थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो पैसे जो इन्होंने अपनी बच्चियों के लिए जोड़े थे, वो यूं ही पड़े थे। एक दिन रुबीना कहने लगी कि मेरा दिल बहुत बेचैन है, बार बार जहन में खाना काबा का मंजर आता है। मैं कई बार ख्वाब में खाना काबा का दीदार कर चुकी हूँ। जो पैसे हमने अपनी बच्चियों के लिए जोड़ रखे थे, क्यों ना इनमें से कुछ और पैसे जमा करके हम लोग हज की अदायगी के लिए चले जाएं। ये सुनकर आसिफ भी रोने लगा। कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं, हम हज की अदायगी के लिए चलते हैं। माँ को जब ये पता चला तो एक मर्तबा फिर लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। कहने लगी इस उम्र में तुम लोगों को तो माँ को हज उम्रे करवाने चाहिए। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी को यहीं छोड़ो और मुझे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर आसिफ कहने लगा कि नहीं अम्मा, मैंने आज तक रुबीना को हमेशा इनकार किया है। आपने जो कुछ कहा, आपकी बात मानी। इसने पहली मर्तबा मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो हज करना चाहती है और मैं इसकी बात का इनकार नहीं करूँगा। माँ को तो जैसे चुप लग चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी हज की अदायगी के लिए रवाना हो गए। इन्होंने हज के तमाम तर उम्र अच्छे से अंजाम दिए थे। इन्हें अपनी बच्चियाँ बहुत याद आ रही थीं। काश इनकी बच्चियाँ जिंदा होती तो आज इनकी ज़िंदगी ही कुछ और होती। खैर, वो हज की अदायगी करके जैसे ही बाहर पलटे तो इन्हें सड़क पर कतार में कुछ बच्चे बैठे नजर आए थे, जो कि भीख मांग रहे थे। आसिफ ने इन बच्चियों को देखा तो अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। रुबीना भी इसके साथ ही चल पड़ी। जैसे ही वो इन बच्चियों के पास गई, तभी इनकी नज़र 3 अलग थलग बैठी हुई बच्चियों पर गई, जिनकी उम्रें 14-15 साल के दरमियान थी। जैसे ही उन्होंने पैसे इन बच्चियों की जानें बढ़ाए तो अचानक इन बच्चियों के हाथ वहीं रुक गए। तीनों बच्चियों की शक्लें मिलती जुलती थीं और वही मखसूस निशान तीनों की आंखों के पास था, जो कि रुबीना और आसिफ की बच्चियों का था। कितनी ही देर वो अपने अक्स देखते रहे। फटे पुराने कपड़े और मिट्टी से अटे चेहरे। दोनों ही बौखला कर कहने लगी कि तुम लोगों की तो 10 साल पहले मदरसे में मौत हो चुकी थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुशी का इजहार करें या बच्चियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोएं। पहले तो बच्चियों ने ना पहचाना, मगर जब जहन पर जोर दिया तो माँ बाप की खुशबू महसूस करने लगी। कितनी ही देर सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्चियाँ कहने लगी कि हम तो किसी मदरसे में गए ही नहीं थे। एक रोज़ दादी हमें एक शख्स के घर ले गई। उसने दादी को कुछ पैसे दिए। हमने समझा शायद यही मदरसा है, मगर कुछ देर बाद वो शख्स हमें घर में ले गया। 2-3 माह तक वो हमें इस घर में नौकरानियों की तरह काम करवाता रहा। हम पर बहुत जुल्म किए और फिर एक रोज़ हमें यहाँ सऊदीया आकर अरबी शेख के हवाले कर दिया। इसने हम पर इस कदर जुल्म किए कि हमें लगा कि शायद हम मर जाएंगे। बाकी बच्चों की तरह इसने हमें भी यहाँ भीख मांगने पर लगा दिया और पिछले 10 सालों से हम यहाँ सऊदीया में रहते हुए भीख मांग रहे हैं। हमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें भीख कम मिल रही है और वो लोग पैसे कम लाने पर हमें बहुत मारते हैं। तीनों बच्चों के मुंह से ये सुनकर तो जैसे आसिफ और रुबीना का कलेजा फटने लगा था। वो बच्चियों को सीने से लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। आसिफ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था इसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। पहले तो उन्होंने बच्चियों को पेट भरकर खाना खिलाया और फिर अपने साथ वापस पाकिस्तान ले आए। दादी घर में बैठी थी जब अचानक बहू और बेटे को देखा और फिर इनके पीछे 3 बच्चियों को तो एक पल को ठटकी। कहने लगी ये कौन लड़कियां हैं। तीनों बच्चियां आगे बढ़ी और दादी के सामने आकर खड़ी हो गईं। दादी ने जब गौर किया तो उल्टे कदम चलने लगी। कहने लगी कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गई, तुम तो मर चुकी थी। अगले ही पल आसिफ ने चिल्लाते हुए माँ से कहा मुझे शर्म आती है
کہ میں آپ جیسی ماں کا بیٹا ہوں. آپ نے تو اپنے بیٹے کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے کوئی غیر بھی نہیں کرتا. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اگر آپ میری ماں نہ ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا میری بچوں کے ساتھ اتنی بڑی سازش کرنے والے کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں. ماں تو کانپ چکی تھی. فوراً بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی. مگر آصف نے ماں کو خود سے دور کر دیا. اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا. اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگا. اس کی تو ساری زندگی اس کی ماں نے برباد کر دی تھی. اس کی تینوں بچیاں جن کی عمریں 15 سال کے درمیان تھی نہ پڑھ سکی تھیں نہ ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتی تھیں، بلکہ تشدد سہ سہ کر تو ذہنی مریض لگنے لگی تھیں. ان سب کی ذمہ دار کون تھی؟ صرف اور صرف آصف کی ماں. چندی روز بعد آصف کی ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی. کئی روز تک گھر میں لاش پڑی رہی. جب بدبو پھیلنے لگی تو آس پڑوس والوں نے جا کر دیکھا آصف تو اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا تھا. شاید وہ اسی قابل تھی.